शुभ संगम वस्त्रालय हरिवसंत सुभाष चौक मरई रोड बच्चा अस्पताल के सामने हाजीपुर। नमस्कार, मैं हूं विकास आनंद और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज। वैशाली न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हाजीपुर वैसे तो केला के लिए काफी विश्व प्रसिद्ध है, लेकिन केला किसान यहाँ काफी परेशान है, सिर्फ इसलिए यहाँ गर्मी बहुत पड़ रही है। बारिश की कमी होने के कारण केला किसानों को काफी नुकसान होने वाला है। जबकि पिछले वर्ष ही हाजीपुर के प्रसिद्ध चिनिया केला को जीआई टैग मिला है, बावजूद इसके सरकार और प्रशासन इसके उन्नति के लिए कोई विशेष कार्य नहीं कर पा रही। आपको बता दें कि हाजीपुर में गर्मी काफी अधिक है। हालांकि पिछले 2 दिनों से हल्की फुल्की बारिश जरूर हुई है, लेकिन इसका भी असर अभी केला किसानों पर नहीं पड़ा है। केला किसानों का कहना है कि गर्मी के कारण केला फूट नहीं रहा और जो फूटा भी है वो पूरी तरीके से पुष्ट नहीं हो पा रहा। तस्वीर देखिए कि किस तरीके का ये केला है। फिर देखिए किस तरीके से ये केला पूरी तरीके से सूखा हुआ है और पूरा खेत बर्बाद है। हालांकि पिछले 2 दिनों से बारिश हो रही है, इससे थोड़ी बहुत राहत होने की उम्मीद जरूर है, लेकिन केला किसानों का कहना है केला गर्मी के कारण काफी अधिक संख्या में जो होनी चाहिए थी, काफी पुष्ट होना चाहिए था फलों को, वो नहीं हो पा रहा है। तमाम के केले के पौधों में फूल या फल भी नहीं निकल रहे हैं, जिससे काफी परेशानी हो रही है। और तो और केला में कोई इंश्योरेंस भी नहीं है, जिसके कारण कोई मुआवजा मिलने की भी संभावना है। इसी वजह से धीरे धीरे केला किसानों में मायूसी है और धीरे धीरे लोग केला की खेती में कमी करने लगे हैं। आपको बता दें कि आज भी हाजीपुर के लगभग 1600 हेक्टेयर भूमि पर केला की खेती होती है। बताया जाता था कि पूर्व के समय में लगभग 16 प्रजातियों का केला यहाँ होता था। और सबसे अच्छी बात यह है कि गंगा गंडक का जो मैदानी इलाका है, हाँ, दोमट मिट्टी होने के कारण केला की जो टेस्ट है या केला की जो का स्वाद है वो काफ़ी बेहतर है और दुनिया के अलग अलग जो राज्यों में या देशों में जो केला होता है उससे कहीं बेहतर माना जाता है। क्या कुछ कहना है किसानों का, वो भी आपको सुनवाते हैं। चिनिया केला का स्थिति तो गड़बड़ हो रहा है पानी के बिना। अच्छा, और इसमें सरकार के द्वारा कोई मदद नहीं मिलती है। क्या हो रहा है? गड़बड़ी होता है कि इसकी पौधा में बीमारी भी है। जो पौधा है इसका बड़ा होकर पिकड़ भी जाता है और जो होता है घौद उसका छिमी छोटा छोटा होता है। कहाँ दिख रहा है घौद? इतना बड़ा बड़ा पूरा बागान में पेड़ है। कुछ घौद तो है ही, कम, बहुत कम घौद है। अच्छा, कम है। पानी के बिना घौद क्यों नहीं? घौद नहीं है, इसलिए कि गर्मी ज़्यादा है और उसको पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल रहा है। उसके कारण उसमें पौधा में फल नहीं लग रहा है। अब सरकार केला पर दे तब ना। अभी तो केला के लिए कोई प्रावधान बना ही नहीं है। इसमें चिड़िया होता है, मालभोग होता है, बरसाइन होता है, कोठिया होता है, कलथाली चिड़िया होता है। चिड़िया में बरसाइन खाने से हीमोग्लोबिन सबसे ज़्यादा बनता है और वह हर बीमारी में दवा के रूप में आता है। और चिड़िया में भी किसी तरह का यदि बच्चा हो, सयाना हो, पैखाना यदि ज़्यादा होता हो, पतला होता हो और उसको 2 छीनी केला खिला दीजिए तो उसका पैखाना बंद हो जाता है बगैर दवा के। और ताकत भी इसमें काफ़ी है। तो आपने सुना कि किस प्रकार से तमाम जो बातें हैं किसान बता रहे हैं कि किस किस क्या क्या फायदे होते हैं और किस प्रकार से किसानों को परेशानी है। ये भी आप देख ही रहे हैं कि काफ़ी अधिक तापमान होने के कारण केला किसान इससे काफ़ी परेशान है। जितने केले की खेती पूर्व के ज़माने में होती थी वो अब काफ़ी कम हो गई है। तो किसान है रत्नेश्वर कौन, उन्होंने क्या कुछ कहा है। एक दूसरे किसान जो कि तकनीकी रूप से खेती करते हैं उनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ कहना है उनका और क्या क्या लाभ हैं इसके, क्या क्या नुकसान हो रहे हैं, तमाम बातों पर वो प्रकाश डालने वाले हैं। रंजीत कुमार जो कि कंदराले के रहने वाले हैं और उन्होंने बताया कि आसपास के इलाके में केले की बृहद खेती होती है और इसके क्या फायदे होते थे और अब क्या नुकसान हो रहा है और खासकर इस गर्मी के कारण कितनी परेशानी झेलनी पड़ रही है।
देखिए, चिनिया केला का खेती इस गांव में पारंपरिक ढंग से शुरू से ही लोग करते हैं और इसमें मेहनत भी कम होता था। हालांकि पहले समय से बारिश हो जाती थी, जिस कारण लोगों को मेहनत कम करना पड़ता था, लेकिन वही अब परिस्थिति उलट हो गई है। अब उस ढंग से बारिश नहीं हो पाती है, तो थोड़ा सा जो है परेशानी किसान को चिनिया केला का खेती करने में हो रही है। क्या क्या परेशानी? अब बारिश नहीं होने के कारण केला सही ढंग से मतलब पोषित नहीं हो पाता है, उसका फल सही ढंग से नहीं निकल पाता है, तरह तरह की बीमारियां उसमें पकड़ लेती है। देखिए, चिनिया केला में बहुत ही औषधीय गुण है। चिनिया केला अगर आप नियमित रूप से आप सेवन करते हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा कम हो जाएगा। अल्सर, एनीमिया, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं जिसको आपको न के बराबर होने देगी। और सबसे बड़ी चीज है कि इसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है, मतलब हर तरह से गुणकारी है चिनिया केला। और इसका सेवन अगर लोग नियमित रूप से करें तो हमको लगता है शरीर में होने वाली 70% से ऊपर बीमारियों से आदमी बिना डॉक्टर के पास गए हुए स्वस्थ रह सकता जब है। कोरोना देखिए, हमारे गांव के लोग केला का भरपूर सेवन करते हैं, क्योंकि केला का यहाँ खेती अच्छी होती है और इस कारण इम्यूनिटी जो है हर लोगों के अंदर काफी स्ट्रांग है, तो वहाँ यहाँ पर कोरोना का उतना प्रभाव नहीं पड़ा। आप लोगों को यकीन था चिनिया केला पे? बिल्कुल, हम लोग पहले से जानते हैं कि इसमें इम्यूनिटी बहुत ज्यादा है और जिसके अंदर इम्यूनिटी ज्यादा है उसको कोरोना उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। तो हम लोग केला का उस समय भी भरपूर सेवन कर रहे थे और शुरू से करते आ रहे हैं। देखिए, यहाँ की दोमट मिट्टी है और दोमट मिट्टी में आप अक्सर पता करेंगे तो बंगाल साइड में भी कुछ जगह पे दोमट मिट्टी पाई जाती है, तो वहाँ भी केला की खेती अच्छी होती है। केरला में आप जाएंगे तो वहां भी कुछ जगह पर दोमट मिट्टी मिलती है, तो केला अच्छी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि सब जगह का केला और यहाँ के केला में स्वाद में काफी अंतर हो जाता है, क्योंकि वहां के केला में वो स्वाद नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ के केला में आपको मिठास ज्यादा मिलेगा। और सबसे बड़ी चीज है कि ये जो क्षेत्र हुआ है ये गंगा के किनारे वाला क्षेत्र है, तो यहाँ के केला की मिठास जो है ना और ज्यादा बढ़ जाती है। क्योंकि केला के पेड़ में आप देखिए 90% उसमें पानी है, तो पानी का पर्याप्त व्यवस्था केला में होगा तो उसकी मिठास बढ़ेगी। लेकिन हाँ, अगर यही हाल रहा पानी का, समय से पानी नहीं मिला और सरकार अगर ध्यान नहीं देती है केला के किसानों के पीछे, तो आने वाले समय में केला केवल नाम के लिए रह जाएगा, केला नाम की प्रजाति जो है वो विलुप्त हो जाएगी। तो देख सकते हैं कि किस प्रकार से किसान ने बताया कि केला की खेती होती है, उसके क्या क्या फायदे हैं, किस प्रकार से वो बीमारियों में काम करता है। इम्यूनिटी पावर इस केले से काफ़ी बढ़ता है। कोरोना के टाइम में भी इस केले ने काफ़ी सहयोग किया था और इसका वजह से गांव में कोरोना बहुत न के बराबर हुआ था। ये तमाम फायदे हैं। उत्साह तो किसानों में बहुत है, लेकिन जो गर्मी की मार है वो भी झेल रहे हैं, जिस वजह से थोड़ी उत्साह में कमी आई है। हालांकि सरकार और प्रशासन भी इस मामले में खुद को असहाय बता रही है। कृषि पदाधिकारी का कहना है कि गर्मी अधिक है, जिस वजह से काफ़ी फलों में परेशानी आ रही है। कई सारे फल बालियां में दिक्कतें आ रही है, फल निकलना मुश्किल हो रहा है और उन्होंने किसानों से अपील की है कि खेतों में पानी पटाएं। हालांकि ये व्यवस्था कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन को करनी चाहिए कि आसानी से खेतों तक पानी पहुंचाई जाए, लेकिन वो ही अगर इस तरीके से हाथ खड़ा कर दें तो कैसे खेती संभव है। हालांकि इसमें एक तकनीकी परेशानी भी है। केला किसानों को किसी भी प्रकार के सरकारी सहायता मिलना मुश्किल है, क्योंकि केले को कोई इंश्योरेंस नहीं है, कच्चा फल है, जिस वजह से इस पर कोई इंश्योरेंस कंपनी इंश्योरेंस देने को तैयार नहीं है, जिसके कारण केला को काफ़ी नुकसान हो रहा है। क्या कुछ कहना है किसी पदाधिकारी का, आइए वो भी आपको सुनवाते हैं। लेकिन लगातार जो है अत्यधिक तापमान रहने और लगातार बारिश नहीं होने के कारण केला ही नहीं बल्कि अन्य फसलों पर भी काफ़ी बुरा प्रभाव पड़ा है। देखिए, इसमें जो अत्यधिक तापमान है और लगातार बारिश नहीं हो रही है, तो इसके चलते लगभग सभी फसलों पर बुरा प्रभाव पड़ने की संभावना है। और हम लोग देख भी रहे हैं कि कई फसलों में जो है दाने नहीं लग रहे हैं, बालियाँ नहीं निकल रही हैं, फ्लावरिंग हो रहा है, फ्रूट सेटिंग नहीं हो रहा है, केला में भी समस्याएं आ रही हैं। तो जिन किसान भाइयों के पास सिंचाई की सुविधा है उनसे आग्रह है कि लगातार जो है फसलों में सिंचाई की व्यवस्था करें, सिंचाई देते रहें। और ये जो मौसम है थोड़ा फसलों के लिए अनुकूल नहीं है, बहुत प्रतिकूल है। लेकिन तो देख सकते हैं कि किसी पदाधिकारी ने किस प्रकार से अपनी बात रखी और केला किसानों से अपील की है कि वो खेतों में पानी पटाएं, अधिक से अधिक जितना अधिक हो सके पानी पटाने का प्रयास करें। जिन किसानों के पास इसकी सुविधा है वो निश्चित तौर पर पटाएं, लेकिन कहीं ना कहीं सवाल जरूर उठता है कि सरकार और प्रशासन को भी इस ओर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। जबकि हाजीपुर के प्रसिद्ध चिनिया केला को जीआई टैग मिला है,
अब विदेशों में ब्रांड के साथ ये केला बिकने के लिए पहुंचने वाला है, लेकिन बावजूद इसके सरकार और प्रशासन इसमें थोड़ी शिथिल रवैया अपना रही है, जिसके कारण केला किसानों को थोड़ी मायूसी है। वो सिर्फ और सिर्फ मौसम और मानसून पर ही निर्भर रह गए हैं। इस प्रकार से केले को पानी की आवश्यकता है। ऐसे में जो केले पानी पटवन की जो व्यवस्था सरकार और प्रशासन द्वारा की गई हुई है वो पर्याप्त नहीं है, जिससे केला किसान थोड़े मायूस हैं। बावजूद इसके केला किसान पिछले कई वर्षों से लगातार हाजीपुर में केला का उत्पादन कर रहे हैं, केला को बढ़ावा दे रहे हैं, और वो भी अपने दम पर। सरकार प्रशासन से कई बार इसके लिए मांग भी की गई है, लेकिन अब तक उस मांग को पूरा नहीं किया जा सका है, जिसमें कई सारी तकनीकी परेशानी है, जिसके वजह से प्रशासन और कृषि विभाग इसमें बहुत कुछ किसानों को सहायता नहीं कर पाया। थोड़ी भी हवा आती है, थोड़ा भी अगर तेज बारिश हो जाए, पानी खेतों में लग जाए तो केला पूरी तरीके से सड़ जाता है, और इस वजह से इंश्योरेंस कंपनी भी इंश्योरेंस करने से इनकार कर देती है, जिसके कारण केला किसान काफी मायूस दिखे। जरूरत है अगर कोई ठोस कदम उठाने की, ताकि केला किसानों को बढ़ावा मिले और हाजीपुर का प्रसिद्ध केला देश विदेशों में अपना नाम रोशन करे। आज के इस खबर में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार। शुभ संगम वस्त्रालय हरिवसंत सुभाष चौक मरई रोड बच्चा अस्पताल के सामने हाजीपुर।